महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शरद पवार की आलोचना करते वक्त बीजेपी नेता सदाभाऊ खोट की जुबान फिसल गई। हमेशा की तरह उन्होंने आलोचना करते हुए ऐसा कुछ कहा कि विवाद शुरू हो गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी सदाभाऊ खोट से बात की है, जबकि राजनीतिक हलकों में उनके बयान पर गुस्सा जताया जा रहा है। अजीत पवार ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की किसी भी व्यक्तिगत आलोचना को बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ सदाभाऊ खोट के बयान की आलोचना की। अजीत पवार ने चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गौरतलब है कि सदाभाऊ खोट महायुति के सहयोगी पार्टी रायत क्रांति संगठन के नेता हैं। बयान पर विवाद बढ़ने पर सदाभाऊ खोट ने भी एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी मांगी है और कहा है कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वे अपना बयान वापस लेते हैं। दरअसल बुधवार को सांगली जिले में एक रैली के दौरान सदाभाऊ खोट ने शरद पवार की सेहत को लेकर बयान दिया था। जिस रैली में खोट ने यह बयान दिया उसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। खोट के इस बयान के सामने आते ही एनसीपी के दोनों गुटों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। खोट के बयान पर आपत्ति जताते हुए अजीत पवार ने कहा कि जो भी उन्होंने कहा है वह बेहद निंदनीय है और इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजीत पवार ने बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अजीत पवार ने सदाभाऊ खोट को फोन करके भी अपनी नाराजगी जाहिर की। अजीत पवार ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि पवार साहब के बारे में दिए गए आपका बयान किसी को भी सही नहीं लगा है। मैंने उन्हें कहा कि किसी पर भी निजी टिप्पणी करना सही नहीं है। साथ ही मैंने उन्हें बताया कि आगे से शरद पवार या किसी भी नेता के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। अजीत पवार ने कहा कि विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनी बात रखते हुए एक संतुलन हमेशा रखना चाहिए। एनसीपी एसपी नेता शरद पवार ने अपने एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी उनके लिए विकल्प बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। शरद पवार ने कहा कि हमें लोगों को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वो जो बदलाव चाहते हैं वो हम लाएंगे। मैं और मेरे सारे सहयोगी राज्य के लोगों के पास जा रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। गुरुवार को नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए पवार ने देश में जाति जनगणना की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग का समर्थन भी किया। राहुल गांधी ने बुधवार को नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि जाति आधारित जनगणना होगी और उनकी पार्टी आरक्षण की 50% सीमा की दीवार भी तोड़ देगी। इस बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि मैं अपनी पार्टी का रुख बताना चाहूंगा। हम पिछले 3 वर्षों से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इससे देश के सामने वास्तविक तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जाति जनगणना से आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले में मदद मिलेगी। जनगणना पूरी होने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह होता है तो आरक्षण प्रतिशत भी बढ़ाना होगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।